हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। पढ़ाइयाँ वापस स्टार्ट करनी है। क्लास 10th आ चुका है फिर से। और वो जो नए बच्चे हैं जो क्लास 10th में अब आए हैं, तो उनके लिए हम लोग लाए हैं पहला ही चैप्टर जो कि है रियल नंबर का। क्लास 10th का पहला ही चैप्टर, एक्सरसाइज 1.1 का 1 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 5 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर्स की मल्टीपल फॉर्म में इन सबको लेके आना है। इनको रटना नहीं है, हमें समझना है कि हम इन क्वेश्चंस को इजी वे में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं 140 वाला। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं 140। ये लीजिए। अब पीछे जब भी जीरो दिखे, पीछे जब भी जीरो दिखता है बच्चों, तब क्या होता है, हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये लीजिए, हमने 2 से डिवाइड किया तो 7 2 जा, पीछे जीरो रह गया। फिर 2 से तो आएगा 35। अब जैसे 35 आया तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या चेक करते हैं बच्चों, 3 की टेबल में 35 नहीं आता है। हम क्या लेंगे बच्चों, पीछे 5 है तो 5 से लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 7। और यहाँ पर हमने लिखा 7 तो यहाँ आ गया 1। 1 आते ही छोड़ दीजिए, पता होगा आपको। हम अगर 140 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं प्राइम फैक्टर की कैटेगरी में, तो हमारे पास 2 कितनी बार आ गया बच्चों, 2 टाइम। तो 2 का स्क्वायर लिखिए। फिर 5 एक बार है तो 5 लिखिए। 7 भी एक बार है, एक बार लिखिए। तो ये है इस क्वेश्चन का, जो कि 140 था, उसका प्राइम फैक्टर। दूसरा बच्चों आते हैं हम लोग लेकर के क्वेश्चन 156। पीछे अगर 6 दिख रहा है तो श्योर सी बात है कि आप पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 डिवाइड कर सकते हैं, साइड में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 3 जा 6, 1 8, 2 9 जा 18। अब पीछे 9 आने पर हम जो ये नंबर है इनको चेक करते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं। तो इन दो नंबरों को हमने प्लस किया तो 9 और 3 कितना होता है, 12। 12 तो 3 से डिवाइड होता है। तो 3 की टेबल में आ गया 13। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 13 और आएगा 1 टाइम। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर जो नंबर था 156, उसके फैक्टर्स मिल गए प्राइम फैक्टर। 2 आ गए हैं 2 टाइम, ये लीजिए। 3 है 1 टाइम और 13 भी है 1 टाइम। ये आ गया 156 का आंसर। थर्ड नंबर आते हैं बच्चों यहाँ पर, ये लीजिए। ये है 3825। चलिए यहाँ तक ठीक है। पीछे 5 है तो हम किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको, या तो 3 से या तो 5 से। पहले नंबर को प्लस करते हैं, 3 + 8 11 और 2 13 और 5 20। सॉरी, 3 + 8 11, 2 13 और 5 18। 18 आया, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा 100%। तो हम यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 1। ये 3 पूरा कैंसिल, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 और 2 7, यहाँ 1 और 5 15। चलिए यहाँ भी ठीक है। फिर चेक करते हैं क्या, फिर से प्लस करने पर 3 की टेबल वाले नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ आ गया 10 और 5 15, मतलब फिर 3 की टेबल में आएगा तो ये आएगा 3 4 जा 12। पूरी तरीके से कैंसिल, 7 3 2 जा 1 5 15। चलिए अब फिर चेक करते हैं, 5 और 2 7 और 4 11। अब 11 आने का मतलब 3 की टेबल में तो नहीं आ रहा, पर पीछे 5 है, मतलब किसकी टेबल में आएगा, 5 की। तो 5 8 जा 40, 2 5 5 5 जा 25। फिर आया 5 तो 100% 5 की टेबल में आएगा, तो ये हो गया 17 5 जा 85 और लास्ट में 17 लिख दीजिए। चलिए तो यहाँ आएगा 1। तो 3825, इसका अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना हो तो 3 आ गया 2 टाइम, 5 भी आ गया 2 टाइम और 17 आ गया 1 टाइम। चलिए यहाँ तक भी हमारा काम हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है 5005। अब क्या करना होगा इसको बच्चों, तो हमें चेक करना पड़ेगा किसकी टेबल में आ रहा है। तो 100% ये प्लस करेंगे, पीछे 5 है तो 2 की टेबल में तो आना ही नहीं है। प्लस करेंगे तो 10 आ रहा है, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो हम सीधा ही किससे डिवाइड करेंगे, 2 3 के बाद सीधा ही 5 से। तो यहाँ आएगा 1001। अब जैसे ही आया बच्चों 1001, क्या अब ये 5 की टेबल में आएगा, पीछे 1 तो आता ही नहीं है 5 की टेबल में। तो 5 के बाद हम क्या नया नंबर लेंगे, 7। हमें चेक करना पड़ेगा। हमने यहाँ लिखा 7, जैसे ही 7 लिखा तो 7 को चेक कर रहे हैं, पता नहीं कि आएगा कि नहीं, चेक कर रहे हैं। तो 7 की टेबल में हम 10 ले रहे हैं, तो 7 1 जा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, 7
4 जा 2 बचेगा, 2 और 1 3। यहाँ पर कैसे हुआ देख लीजिए, यहाँ पर 1 0 0 1, यहाँ 7 की टेबल ले लीजिए तो यहाँ आएगा 7 1 जा, यहाँ आएगा 3 0 7 4 जा, ये लीजिए यहाँ पर आएगा 2 1 7 3 जा, तो ये हमारे पास 1 4 3। अब 1 4 3 आया तो 7 की टेबल में अब तो नहीं आएगा, 9 की टेबल ले ही नहीं सकते हैं, आपको पता होगा। हम आते हैं सीधा 11 में, तो 11 1 जा 11 3 और 3 11 3 जा 33। अब नेक्स्ट नंबर बच्चों कितना आ गया 13, 13 की टेबल में 13 1 टाइम, तो यहाँ पर 5005 का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था वो हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन। और लास्ट जो बचा हुआ है 5वां नंबर, उसको भी हम कर लेते हैं, चलिए फटाफट। 5वां नंबर क्वेश्चन ये है 7429, ये लीजिए 5वां 7429। अब इसको हम कैसे करेंगे वो देखिए, थोड़ा इसको आगे लिख देते हैं। अब पीछे 9 है तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि 3 की टेबल में 100% आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस करेंगे 7 और 4 11 22 आ रहा है, तो 22 तो 11 की 3 की टेबल में आता नहीं है, 5 भी नहीं हो पाएगा। 7 की टेबल चेक करते हैं तो 7 1 जा 7 7 6 जा 42, 9 अकेला रह गया। फिर आप आएंगे 11 की टेबल में, तो 11 की टेबल में अगर आप कट करना चाहें तो यहाँ साइड में आप रफली जरूर वर्क करें, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सीधा ही आपका हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 11 6 जा 66, तो यहाँ पर आपको बचेगा 8 2, यहाँ 11 7 जा 77, यहाँ पर आएगा 5 और 9, ये भी नहीं होगा 11 में। फिर 13 से भी आपको चेक करना पड़ेगा, ये लीजिए 13 ले आए, 13 4 जा 68, 13 4 जा 52, 65, 13 5 जा 65, तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पर 2, 13 7 जा 91, यहाँ बच्चों बचेगा 1 और 9, मतलब ये भी नहीं आएगा, 13 की टेबल में 19 आता नहीं है। अब बच्चों कौन सा बच गया 17, 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है 17, तो मैं उसको भी ले लेता हूँ, मैं यही लिख देता हूँ। तो यहाँ लेते हैं हम लोग 17, ये लीजिए यहाँ आएगा 7 4 2 9, 17 4 जा 68, तो यहाँ आएगा आपके पास 6 2, 17 3 जा 51, यहाँ आएगा 1 1 9, और यहाँ पर आपके पास आएगा 17 7 जा 119, मतलब ये 17 की टेबल में आ रहा है 437। चलिए ठीक है, 17 में आने के बाद क्या और 17 में आएगा, वापस से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लीजिए 4 3 7 को हम फिर से 17 की टेबल में चेक कर रहे हैं, 17 2 जा 34, यहाँ आएगा 9 7, मतलब 17 की टेबल दोबारा नहीं आएगा। अब बच्चों उसके बाद का नंबर क्या है 19, तो यहाँ चेक करते हैं 19 की टेबल में 4 3 7 आ रहा है कि नहीं, तो 19 2 जा 38, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 7, मतलब 19 की टेबल में ये आ रहा है 23 टाइम, ये लीजिए। और लास्ट बच गया 23, तो यहाँ पर आ गया 1, मतलब 7429 7429 किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई 17 इंटू 19 इंटू 23। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते वक्त रटे नहीं, नंबर को थोड़ा याद रखिए। सबसे पहले 2 से चेक करें, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, 13 से, 17 19 23, इस तरीके से ये प्राइम नंबर की सीरीज को लेते रहे और इसका आंसर निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कीजिए, जो पेयर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और उसके बाद वेरीफाई कीजिए कि जो एलसीएम और एचसीएफ है उनका मल्टीप्लाई करने पर आपको उन्हीं दो नंबरों के मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर मिलेगा। कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 26 का फैक्टराइजेशन निकालते, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो ये तो सीधा 2 इंटू 13 2 जा 26, और 91 का भी हमें पता ही है कितना होगा बच्चों 13 7 जा 91। ये तो छोटे नंबर है तो इजीली याद रह जाते हैं, तो आप इसको निकालना चाहें तो पैटर्न आपको पता होगा, पहले क्वेश्चन में हमने किया था, इस तरीके से आप निकाल लीजिए। चलिए, तो 2 इंटू 13 आ गया किसका 26 का। छोटे नंबर से शुरू कीजिए, बड़े नंबर पर खत्म कर दीजिए। तो चलिए, यहाँ तक तो ये करने की जरूरत नहीं थी, पहले क्वेश्चन में आपने अच्छा सीख लिया होगा। तो जैसे ही बच्चों ये आया, अब हमें निकालना है एचसीएफ,
किसका निकालना है? 26,91 का। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? आप देखिएगा जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो रिजल्ट आया है इसका 26 और 91 का, आप देखिए उन दोनों नंबरों में जो भी नंबर आए हैं कॉमन कौन सा आ रहा है। तो आप देखेंगे सर 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां पर आप सीधा ही क्या लिख देंगे बच्चों? 13। 2 पहले वाले नंबर में है पर दूसरे वाले में नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। 7 दूसरे वाले नंबर में है पर पहले वाले में नहीं है तो नहीं लेंगे। मतलब एचसीएफ बच्चों कितना आ गया इस नंबर का? 30। वहीं पर अगर आप एलसीएम निकालने जाते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर 26 और 91 का, तो यहां पर आप जो भी है सब लिख दीजिए। जैसे यहाँ 2 एक बार है तो 2 लिख दीजिए, 7 भी है तो 7 भी लिख दीजिए, 13 यहां पर एक जगह पे एक ही बार है। आप ऐसा नहीं कि 13 सर 2 बार दिख रहे हैं ना, 13 इसमें एक बार है इसमें भी एक बार है, तो जितनी बार मैक्सिमम हो एक नंबर के साथ वो लिख दीजिए। तो 13 हम कितना लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे क्योंकि एक नंबर के साथ मैक्सिमम टाइम 13 कितना है? 1 टाइम है। तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बच्चों ये आएगा आपके पास 13 7 जा 91, 91 यहाँ आ गया 182। अब बोला है वेरीफाई कीजिए, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे होगा? एलसीएम बच्चों कितना आया है? 13, सॉरी एलसीएम कितना आया है? 182। एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? 13। ठीक है, यहां पर हम आते हैं देखेंगे तो कितना है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 इंटू 91। चलिए ठीक है, देख के ही पता चल रहा है, यहाँ का 2 निकल के इसके पास चला गया, यहाँ से 2 यहाँ जाएगा तो बराबर आएगा। तो क्या सेम आ रहा है? चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया अपने पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 182 को 13 से, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ पर आ गया 54, यहाँ आ गया 182, तो यह आएगा 6 6 2 और 3, तो यहाँ आ गया 2 3 6 6। यहाँ पर बच्चों फिर से मल्टीप्लाई 91 को 26 से, 6 यहाँ पर 54, यहाँ पर आ गया 182 6 6 2 और 3, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों? 2 3 6 6। मतलब ये क्या हो गया आपका? वेरीफाइड। यहाँ वर्ड लिख देंगे वेरीफाइड, क्योंकि वेरीफाई करना था दोनों क्या सेम आ रहे। तो पहला क्वेश्चन तो आसानी से हमसे हो गया। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन भी वैसा ही। चलिए नंबर 2 में क्या है देखिए, ये रहा नंबर 2। पहला हमने कर लिया है नंबर 2, 510 एंड 92। चलिए तो हम 510 ले लेते हैं, इसका एलसीएम हम यहाँ निकालते हैं। एलसीएम बोले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं उस वैल्यू उसकी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा, यहाँ 2 5 जा, 2 5 जा, फिर देखेंगे तो 12 आ रहा है तो 3 की टेबल में 3 8 जा, 3 5 जा। फिर हम करेंगे बच्चों यहाँ पर 5 से तो 17, यहाँ फिर से करेंगे तो 17, यहाँ पर 1, तो हमको 510 का मिल गया है 2 इंटू 3 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब लाते हैं बच्चों 92 पे, तो 92 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। 92 का बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 के साथ आएगा 46, 2 के साथ 23 और फिर यहाँ पर 23 के साथ 1, तो यहाँ पर हमें मिला है 2 इंटू 2 इंटू 23। चलिए ठीक है, अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो बच्चों एचसीएफ कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 आ गया, यहाँ पर 3 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 5 नहीं दिख रहा है, 17 नहीं दिख रहा है, मतलब इसका सीधा सा एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। एलसीएम निकालते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर 2 एक ही बार है पर यहाँ पर 2 बार है। जो मैक्सिमम टाइम में किसी नंबर के लिए रिपीट हुआ वही लेना। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 बार लिख दीजिए। तो 2 यहाँ 2 बार लेने के बाद ये 2 की वैलिडिटी खत्म हो गई। अब हम आगे ऊपर 3 भी एक बार है तो लिख दीजिए, 5 भी एक बार है उसको भी लिख दीजिए, 17 है उसको भी लिख दीजिए और 23 है उसको भी लिख दीजिए। अब इसका हम क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ हो गया आपके पास 5 2 जा 10, यहाँ पर 6 60। तो पहले 23 को हम 17 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ आएगा 21, यहाँ पर 2, यहाँ पर 14 और 2 16, यहाँ पर आएगा 23, तो ये आएगा 19391 आ गया। और यहाँ पर बच्चों ने कितना निकाला था? 5 2 जा 10,
10 टू द 20, 23 जा 60, तो यहाँ पर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 54 का 5, यहाँ पर आ गया 18 और 5 23, तो ये आंसर आया 23460। ये एलसीएम आ गया, बड़ा नंबर। वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या है बच्चों, दो नंबर ये रहा 510 इंटू 92, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 23460 इज इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, तो मैं इसका जीरो एक बार छोड़ देता हूं, तो यह आएगा 92 इंटू 51, तो यह आ गया 29, यहां पर आएगा 10, 145 और 146, 4692, तो यहां लिखता हूं 46920, यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा, जीरो रहेगा, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या सेम नंबर आ रहा है बच्चों, 46920, 100% सेम है, मतलब ये हो गया है वेरीफाइड। तो ये तरीका है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। लास्ट क्वेश्चन है उसको भी फटाफट कर लेते हैं, ये शायद आपने नोट किया होगा, समझ में आ गया होगा, दिख रहा है बच्चों, बहुत ही मजेदार, ये सब दिख रहा है आपको, भी क्लियर भी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अब फटाफट। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके जरूर करेंगे, और करेंगे वीडियो को पॉज करके तो अच्छा लगेगा, मुझे नहीं अपने आप को अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि आप सीख चुके। क्वेश्चन नंबर 3 पे भी आ जाते हैं, आप वीडियो पॉज करके जरूर कीजिए। 336 एंड 54, चलिए तो 336 का हम लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 336 को हम करते हैं पीछे 6 से, इसलिए 2 से, 2 1 जा 2 6 जा 2 18, 2 से करेंगे तो 8 4, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 42, 2 से कर देंगे तो 21, पीछे 1 है तो 3 7 जा 7 1 जा, तो हमें मिला है 1 2 3 4, 2 आ गया 4 टाइम, चलिए ठीक है, 3 1 टाइम और 7, 54 को हम लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54, ये सीधा ही आ गया। चलिए एचसीएफ निकालते हैं, वो सबसे आसान होता है निकालना। एचसीएफ के लिए 2 एक ही बार है, नीचे ऊपर भी आपको मिलेंगे 4 बार, पर लेना वही है जो मिनिमम टाइम रिपीट, मिनिमम टाइम रिपीट हुआ है ना, यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ 4 बार है, तो लेना कौन सा है जो मिनिमम टाइम कॉमन आ रहा है, तो कितना आ गया बच्चों 2। 3 देखेंगे यहाँ 3 बार, यहाँ 1 बार है, पर वही ले, ऊपर वाला एक ही बार, तो एचसीएफ बच्चों आपको मिला है इस क्वेश्चन के लिए 6। एलसीएम के लिए आ जाते हैं, चलिए एलसीएम के लिए आते हैं, तो बच्चों यहाँ देखेंगे 2 कितनी बार है, 4 बार, यहाँ 2 कितनी है 1 टाइम, तो 4 टाइम वाला ले लीजिए, ये लीजिए 1 2 3 4, 3 यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तीनों बार वाला नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। 7 एक बार, इसको भी ले लीजिए, क्यों छोड़ना है इसको भी, तो यहाँ कितना जाए बच्चा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, ये लीजिए, यहाँ कितना आएगा 3 3 जा 9, 2 3 जा 27, ये लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आएगा 7 6 जा 42, चलिए ठीक है सॉरी, 7 1 जा 7 और 4 11, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर आएगा 32, यहाँ पर 2 3 4, तो यहाँ पर 432 को हम 7 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि लास्ट बचा हुआ है, 7 2 जा 14, 1 7 3 जा 21 और 1 22, 28 और 2 30, तो ये आ गया 3024। चलिए यहाँ तक तो हो गया बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए तो हम निकालते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल्स टू क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर कौन से हैं, 336 इंटू 54, चलिए एचसीएफ कितना आया था 6, एलसीएम बच्चों कितना आ गया है 3024। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जगह देख करके, जगह जगह कहां देखें, चलिए यहां देख लेते हैं, चलिए यहां देखते हैं, तो यहां आएगा 336 इंटू 54, तो 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 12 और 1 13, चलिए ठीक है, 5 6 जा 30, यहाँ पर 3, 5 3 जा 15 और 3 18, यहाँ पर 1,
5 3 15 और 1 16, तो यहाँ आ गया 4 4 1, यहाँ पर 8 और 1, यहाँ आएगा 1 8 1 4 4, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24 सॉरी 2 कैरी 12 और 2 14 और 6 3 जा 18, तो यहाँ आ गया 18144। तो ये बच्चों क्या हो गया है, वेरीफाइड। ये लीजिए, तो बहुत ही आसानी से आपने इन क्वेश्चंस को सीख लिया है वेरीफाई कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।